मैं ओंकार हूं, जगत के सतमार्ग और सतगुणों से संपन्न वे प्राणी जो मेरा महत्व समझकर अपनी श्वासों में मेरी ध्वनि को समा लेते हैं, उनके लिए मैं तारनहार हूं। मैं ओंकार हूं। ऋषियार स्वयं महाराज शिवभूति के शिवालय में उपस्थित होकर कुमार वृषध्वज की कम आयु का रहस्य बताते हुए रोती बिलखती महारानी केतुमती को कर्तव्य बोध कराते हैं। वह इस घटनाक्रम को शिवलीला बताते हुए शांत रहकर भोलेनाथ से प्रार्थना करने की प्रेरणा देते हैं। दूसरी तरफ सुश्वेत का गुप्त संकेत सुनकर कनेरी पद्मजा को दासी वेश में महल से निकाल ले जाती है। वन मार्ग में सरोवर के निकट पवित्र शिवलिंग को साक्षी मानकर वृषध्वज पद्मजा तथा सुश्वेत कनेरी विवाह कर लेते हैं। चित्रकार सुश्वेत शिवलिंग पर शिव की मुखाकृति अंकित करता है। तभी पद्मनाभ के सैनिक पद्मजा को ढूंढते वहां पहुंचते हैं। इन चारों का बालपन उसी वन में खेलते कूदते बीता। ये चारों समय के व्यतीत होने के साथ साथ युवा, परंतु अब तक इन्हें अपने पूर्व जन्म का तनिक भी आभास नहीं था। कड़ा पंजैया से और वेणी देसिया से अपरिचित ही रहे। यद्यपि दोनों मित्र थे, साथ साथ वन में जाते थे, आखेट करते थे, पशु भाग्य भाग नहीं गया, भगा दिया तुमने। मैंने भगा दिया? मैं तो स्वयं पशु का पीछा कर रहा था। भाग तो मैं भी रहा था उसके पीछे, परंतु भागने से क्या होता है? तो फिर क्या करने से क्या होता है? लक्ष्य, लक्ष्य साधना पड़ता है। तुमने कहा कि वो मेरा आखेट है, इसलिए मैंने लक्ष्य साधने के बाद भी उस पर बाण नहीं चलाया। तुम आगे आगे थे, इसलिए मैंने समझा तुम्हें उसे समाप्त करोगे, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। दोष तुम्हारा ही है। तुमने बाण क्यों नहीं मारा? तुम आगे थे तो कैसे चलाता? कहीं ये बाण तुम्हें लग जाता तो? अब बातें ना बनाओ, सारा दोष तुम्हारा ही है। तुम्हारे कहने से क्या मैं दोषी हो जाऊंगा? देखो, यदि तुम अपना दोष नहीं मानोगे तो मैं भी अपना दोष क्यों मानूं? अर्थात दोषी हम दोनों हैं, पर अपना दोष नहीं मानेंगे। ऐसा ही होता है। अपना दोष ना मानने से और सामने वाले को दोषी बताते रहने से और अधिक दोषों की उत्पत्ति होती है, जिससे और अधिक विवाद उठता है, जिससे और अधिक संकट बढ़ते हैं और जिससे मानव और अधिक दुखी होता है। इतना सब कुछ होने दिया जाता है, परंतु दोष मानना स्वीकार नहीं होता। अजैया, अब तुम और अधिक बोलोगे तो और अधिक थक जाओगे, और थक जाओगे तो कंठ सूखेगा, और फिर मैं समझ गया कन्नव, समझ गया। तुम्हारी जल पीने की इच्छा हुई है ना? क्या तुम्हें नहीं हुई है? हुई तो है। हुई है तो हमें एक दूसरे को दोष देने का कार्य त्याग करके जल की खोज करनी होगी। यदि हम एक दूसरे को दोष देते रहेंगे तो क्रोध में आकर एक दूसरे के रक्त के इच्छुक हो जाएंगे। इच्छुक तो हम हैं, परंतु जल पीने के। तो चलो सर्वप्रथम जल खोजकर उसे पिया जाए। चलो।
संजैया, हाँ, यहाँ कहीं भी जल नहीं दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, मिल जाएगा। चलो। किसी की आहट सुनाई दे रही है, लगता है पशु होगा। वेणी, तेरी माला नहीं बनी अभी तक? नहीं ना, मुझे तेरी भांति अच्छी माला बनाने आती नहीं रे देसिया। ये सुन, क्या पिछले जन्म में तू माला ही बनाती रहती थी? कौन जाने, बनाई भी होगी तो तेरे लिए ही बनाई होगी, अपने लिए नहीं। बापू की पुकार। वेणी, क्या हुआ बापू? दो वनीले पशु इधर आकर कहीं आसपास छुपे हैं। तुम धनुष्मान निकालो, इधर आए तो उन्हें मार गिराना। मैं उधर देखता हूँ। अच्छा। जाओ। चल, चलना। संजैया, हम जल की खोज में निकले थे और इस धनुर्धारी ने वनेले पशु समझकर हमें खोज लिया। धीरे करना, धीरे। सामने बैठी सुंदरियों ने यदि सुन लिया तो उनके बाण हमें बिंध देंगे। चलकर इनसे जल की याचना करते हैं। जल की याचना और इनसे? तुम्हें इनके हाथों में जलपात्र दिखाई दे रहा है कन्नप? अरे, कुटिया पे तो होगा। आओ। अरे देसिया, बापू ने तो कहा था कि वनेले पशु हैं। ये तो मनुष्य हैं। वनेले पशु नहीं है, वनवासी मनुष्य है। दया करके हमें जल पिला दो। हमारा बहुत समय से कंठ सूख रहा है। जल की आशा में ही हम यहाँ तक आए हैं। हमें शीघ्र जल पिला दो वन सुंदरियों, नहीं तो हम बाण के बचे बिना जल के मर जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। पशु यहाँ नहीं है, उधर तो नहीं आए हैं। नहीं बापू, वनेले पशु इधर भी नहीं आए। बापू, बापू, हमने उन वनेले पशुओं को मारकर भगा दिया है। पहले घड़े से पानी पिलाया, फिर मारकर भगाया। हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं। हाँ हाँ भी, नहीं नहीं भी, सब बराबर हो गया।
ऐसा लगता है जैसे हम पहले भी यहाँ आए हैं। हाँ, ये स्थान कुछ जाना पहचाना सा लगता है। लगता तो ऐसा भी है जैसे ये स्थान पूर्व जन्म की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। मुझे भी पूर्व जन्म का आभास हो रहा है। हम दोनों को एक सा ही आभास हो रहा है, अर्थात पूर्व जन्म में हम दोनों साथ ही थे। ऐसा ही है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि हम यहाँ अनेक बार आकर गए हैं। शिव शंकर, हे भोलेनाथ, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। शिवाय। प्रभु, आपने कृपा करके मुझे फिर दर्शन दिए। मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। अब मैं आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। आपकी पूजा करने के लिए मेरे पास कुछ सामग्री भी नहीं है, कुछ सामग्री भी नहीं है प्रभु। मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मेरी ये मानसिक पूजा स्वीकार करो। मैं इतने समय तक मैंने तुम्हारी पूजा भी नहीं की। मैं तुम्हें भूल गया था, मैं तुम्हें भूल गया था। नाथ, मैं अपराधी हूँ, मैं अपराधी हूँ। मुझे क्षमा कर दे और मेरी ये मानसिक पूजा स्वीकार कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे नाग देवता, तुम तो सदा शिव के गले का अलंकार बने रहते हो। तुम शिव कृपा के पात्र हो। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो नाग देवता। मैं तुम्हें भी प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कन्नप, ओम कन्नप। नमः शिवाय। क्या घर नहीं चल रहा है?
ओम घर नहीं चल रहा है क्या कन्नप? शिवाय। उठो कन्नप, ओम उठो। नमः शिवाय। तुम ठीक कह रहे हो अंजैया। हमें घर से निकले बहुत समय हो गया है। बापू शिवप्पा हमारी बाट देख रहे होंगे। तो फिर चले। चले तो, पर यहाँ से जाने का मेरा मन नहीं करता है। तो और क्या करता है तेरा मन? यही कि अंजैया कि रात दिन यहाँ बैठकर भगवान शिव शंकर की पूजा करता रहूं और जपता रहूं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। घर तो चलना ही पड़ेगा कन्नप। कहीं घर वाले ये ना समझ बैठे कि हम आखेट करने गए और स्वयं आखेट हो गए। नहीं रे नहीं, आ चल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं ओंकार हूं, जगत के सतमार्ग और सतगुणों से संपन्न वे प्राणी जो मेरा महत्व समझकर अपनी श्वासों में मेरी ध्वनि को समा लेते हैं, उनके लिए मैं तारनहार हूं। मैं ओंकार हूं। ऋषि सैनिकों को परास्त कर चारों वहां से सकुशल प्रस्थान कर जाते हैं। भयभीत क्रोधित केतुमती पद्मजा को पुत्र वधु स्वीकार नहीं करती तथा दोनों को उसी समय महल छोड़कर चले जाने का आदेश देती है। वन मार्ग में वृषध्वज व पद्मजा पर महाराज पद्मनाभ की दृष्टि पड़ जाती है। पवित्र शिवलिंग के निकट वो उन दोनों की निर्मम हत्या कर देते हैं। स्वयं महाराज व उनके सैनिक सर्पदंश से मारे जाते हैं। वृषध्वज व पद्मजा की करुण कथा सुनकर कैलाश पर सभी दुखी हो जाते हैं, किंतु भोलेनाथ सबको धैर्य तथा सदाचार का मार्ग दिखाते हुए नारद की प्रार्थना पर उनके प्रेम और समर्पण की कथा आगे प्रारंभ करते हैं। रानी, रानी, तू पागल हो गई है? हाथ में धनुष बाण लेकर किसका आखेट करेगी? मैं तो भूल ही गई थी और वो देसिया न जाने कहाँ चली गई। देसिया, ओ देसिया। तुझे ये भी ध्यान नहीं कि देसिया कब चली गई? नहीं है ध्यान? हाँ? नहीं बाबू, मुझे ध्यान है। मुझे तुम्हारे लिए भोजन बनाना है। मैं अभी बनाती हूँ भोजन बाबू, अभी बनाती हूँ। ये क्या हो गया इसे? इसकी मति मारी गई। भगवान शिव इसकी रक्षा करे। पति परमेश्वराय नमो नमः। आप किस विचार में खोए हैं स्वामी? भोलेनाथ, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे उत्तर दें। मुझे उत्तर दें। देवी, तुमने हमसे कुछ कहा? आपके अतिरिक्त यहाँ और कौन है जिससे मैं कुछ कहूँगी? कहो, क्या कहना है? मैं पूछती हूँ, आपको हो क्या गया है? न जाने कब से शून्य दृष्टि लिए
किसी विचार में खोए हुए हैं। सोच क्या रहे हैं आप? हम उन दोनों के विषय में सोच रहे थे देवी। कौन दोनों? हाँ, तुम उन दोनों को नहीं जानती। बताएंगे तो जान जाऊंगी। आप मुझे उन दोनों के विषय में बता क्यों नहीं रहे हैं स्वामी? हम क्या बताएं? समय आने पर तुम स्वयं जान जाओगी। कन्नाब, ओ कन्नाब, आखेट का समय हो गया है, शीघ्र आ, व्यर्थ समय न गवा। नहीं बापू नहीं, अब मैं आखेट नहीं करूंगा। उन मुक्त प्राणियों के प्राण नहीं लूंगा। क्या बिगाड़ा है उन निर्दोष प्राणियों ने हमारा? हम क्यों उनकी हत्या करें? क्या रे, अब तो क्या संत महात्मा बनेगा? हैं? ऋषि मुनि बनेगा? अरे तेरी मति क्या मारी गई है रे कन्नप? अरे मति भ्रष्ट, हम लोग बनवासी हैं, बनवासी। आखेट करना हमारा धर्म है, उसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। पर मैं पूछता हूँ, तू कब से ये दया का सागर धर्मात्मा बन गया रे? बापू, आखेट करना राजा और राजकुमारों का काम है, हमारा नहीं। अरे मती के मारे, बालपन से तू आखेट करते करते ही बड़ा हुआ है, और अब तुझे पशुओं पर दया आने लगी है। हाँ हाँ बापू, मैंने बालपन में आखेट किया है, पर उस आयु में बुद्धि कहाँ होती है भले बुरे उचित अनुचित को समझने की। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तू बड़ा हो गया है, भला बुरा समझने लगा है तू, हैं? हाँ, जब से भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन हुए हैं, तब से मुझे अपनी भूल समझ में आ गई है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं कभी भी आखेट नहीं करूंगा। मैं निर्दोष पशुओं की हत्या नहीं करूंगा। अरे नहीं करेगा तो तू क्या घास पत्तियां खाकर पेट भरेगा, हैं? अरे पशुओं को नहीं खाएगा तो क्या पशुओं का खाना घास पत्ती खाएगा? तो क्या हुआ? जगत के अधिकतर प्राणी जो बुद्धिमान हैं, वो घास पत्ती खाकर ही पेट भरते हैं। तो फिर मैं क्यों नहीं खा सकता घास पत्ती? बात को ठुकराने वाले कपूर, जा निकल जा यहाँ से। आज से तेरा मेरा कोई नाता नहीं, कोई लेना देना नहीं। जा, चला जा। मैं समझ लूंगा कि किसी नरभक्षी बाघ ने तुझे अपना आहार बना लिया। तुमने जीवन भर निर्दोष पशुओं की हत्या करके घोर पाप किए हैं। पता नहीं उसका दुष्परिणाम और फल तुम्हें कितने जन्मों तक भोगना पड़े, पर अब भी समय है। ये मार काट और हत्या का अनुचित कार्य त्याग कर तुम भगवान भोलेनाथ की शरण में आ जाओ। वो तुम्हारे सारे पाप मिटा देंगे, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे, सद्बुद्धि देंगे, तुम्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। नहीं, मतलब मेरे सामने उस भगवान का नाम जो पिता पुत्र में भेद और वाद विवाद करवा देता है। जा, निकल जा यहाँ से। मैंने कहा ना, निकल यहाँ से। भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहाँ जा रहे हो तुम? भगवान भोलेनाथ की शरण में। क्या? हाँ बेटी, मैंने अपने आखेट प्रिय पिता का घर सदा सदा के लिए छोड़ दिया है। अब मैं भोलेनाथ की भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करूंगा। क्या तुम मेरा साथ दोगी? कणव, भगवान शिव ने ही मुझे तुमसे मिलाया है।
तुम शिव के भक्त और मैं शिव के साथ साथ तुम्हारी भक्त। इसलिए अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे बाबू तुम्हें अवश्य आसरा देंगे। हाँ, मैं तुम्हारे बापू के आश्रित रहने के लिए तुम्हारे साथ चलूं? नहीं नहीं कर्णप, आश्रित रहने के लिए नहीं, मुझे सदा के लिए प्राप्त करने के लिए। जब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे तो बापू अवश्य ही हम दोनों की गांठ बांध देंगे और हम सदा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। आओ कर्णप, चलें। कहाँ गई, पता करने गई, क्यों गई, क्या करने गई, कब गई मुझे भी नहीं पता, पर आएगी तो। बापू, ये कन्नप है। हाँ हाँ, ये कन्नप है और तू बैणी है, मैं जानता हूँ। जो जानता हूँ वो मत बता, जो नहीं जानता वो बता। कहाँ गई थी तू, हैं? बापू कन्नप क्या? कन्नप क्या लगा रखा है तूने? तुझे किसने कहा था इसके साथ आने जाने के लिए, मेल जोल बढ़ाने के लिए? मैंने कहा था? नहीं ना, मैं कह भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये कन्नप अच्छा नहीं लगता। इसका मुख देखने को मेरा मन ही नहीं करता। फिर किसके कहने पर तू इसके साथ घूम फिर रही थी, हैं? बोल। पर बापू कन्नप अच्छा है, भला है। तू कहती है वो अच्छा है, तो मैं मान लूं वो अच्छा है? क्यों मान लूं? मैं मानता हूं वो अच्छा नहीं है, भला नहीं है। तू मान सकती है जो मैं मानता हूं? नहीं मान सकती ना, तो मैं क्यों मान लूं जो तू मानती है? ऐसे मत डांटिए बाबू, मैं ही चला जाता। चले जाना ही समझ का काम होगा। अधिक समझ का काम ये होता यदि तुम इसके साथ यहाँ आते ही नहीं, और सबसे अधिक समझ का काम ये होगा कि इसके बाद बैणी से मिलना ही नहीं। पीछे की ओर मुड़ो और चले जाओ यहाँ से। तुम मेरा साथ देने की बात करती थी ना वीणी, देख लिया ना, मेरा साथ देना किसी के वश में नहीं। अरे जब स्वयं मेरा पिता ही मेरा साथ देने के लिए तत्पर नहीं है, तो इस जगत में और कौन मेरा साथ देगा? हाँ, केवल भगवान भोलेनाथ ही मेरा साथ देंगे, और उनके अतिरिक्त और कोई मेरा साथ नहीं दे सकता। नहीं कन्नप, कोई नहीं दे सकता। रुक जाओ कन्नप रुक जाओ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान शिव शंकर कहाँ हैं नंदी महाराज? माता, अभी अभी भोलेनाथ यही थे, पर अचानक देखते देखते अदृश्य हो गए।
मालूम है बापू। ये किसने किया? प्रभु भोलेनाथ, ये क्या हो गया आपको? किसने आहत किया आपकी आंख को? किसने किया ये क्या हो गया आपको भोलेनाथ? ये किसने किया? अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं भोलेनाथ? अब मैं क्या करूं? यदि आपकी आंख को कुछ हो गया तो भक्तगण आपकी कृपा दृष्टि से हीन हो जाएंगे। सारे जगत में अंधकार छा जाएगा। अंधकार छा जाएगा। नहीं भोलेनाथ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ओंकार हूँ। भव सागर में जहां कष्टों की भयंकर लहरें उठती हैं, जहां पग पग पर झंझावात मृत्यु का रूप धारण कर डुबो देने के लिए तत्पर रहता है, और जहां निराशा की गहराई निगल जाने के लिए मुंह खोले खड़ी रहती है, वहां यदि प्राणी मुझे अपने मन में थाम ले तो मैं पतवार हूं। मैं ओंकार हूं। आखेट के जीवित बच निकलने पर कन्नप तथा अंजैया एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जल की खोज में अनायास ही ये दोनों वेणी तथा देसिया के समीप पहुंच जाते हैं। जल पीते हुए उनकी पूर्व जन्म की स्मृतियां जागृत हो जाती हैं। उधर पवित्र शिवलिंग की मुखाकृति देख अंजैया को पूर्व जन्म का स्मरण होने लगता है। कन्नप के विचारों में खोई वेणी को उसका पिता बल्लाल प्रताड़ित करता है। कैलाश पर भोलेनाथ को भाव विभोर देख पार्वती चकित हो जाती है तथा शिव भक्ति से ओतप्रोत कन्नप मूक निरीह पशुओं का आखेट न करने का प्रण करता है, जिससे उत्तेजित उसका पिता उसे पीटते हुए घर से निकाल देता है। अचानक क्या हो गया भगवान? अघटित घटित हो गया है देवी। देवों के देव महादेव के लोचन से रक्तधारा बहने लगी है। यह शुभ संकेत नहीं है। अवश्य कुछ अशुभ घटित होगा। शुभ से अधिक सदा अशुभ ही होता रहता है। अब क्या होगा? देवी, ये कठोर परीक्षा का समय है। शिव भक्ति में समर्पित कोई परम भक्त इस संकट का अंत करेगा। ओम नमः शिवाय। 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 क्या? शिव जी की आंख से रक्त? शिवाय।
ओम नमः शिवाय। कन्नप, ओम कन्नप, नमः ये क्या किया शिवाय। तुमने? ओम ये नमः क्या किया? शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने ही हाथों से ओम अपनी नमः आंख शिवाय। फोड़ डाली। ओम ये क्या नमः किया तुमने शिवाय। कन्नप? कौन? वीणा, तुम यहाँ? चलो, कोई तो मेरे दुख में मेरे साथ है। मेरा दुख कम हुआ। वेणी, देखो, भगवान शिव शंकर की आंख ठीक हो गई। उनकी आंख से ज्योति निकलने लगी। देखो वेणी, देखो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वेणी, तुमने देखा कैसे भोलेनाथ की आंख ठीक हो गई? देखा कन्नप, देखा मैंने। अब तुम्हारी आंख का क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं। अरे, एक आंख इस जगत को देखने के लिए क्या कम है? मेरी एक आंख होने का मुझे कोई दुख नहीं है। भगवान को मुझे एक आंख देने का जो सुख मिला है वो बड़ा है, बहुत बड़ा। और फिर वेणी, मेरी इस एक आंख से भगवान शिव शंकर के दर्शन का सुख तो मुझे मिलता ही रहेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम। अरे कन्नप, कैसे हुआ ये सब? क्या हो गया ये सब कन्नप? ये क्या हो रहा है भोलेनाथ? ब्रह्मदेव, अचानक ये विस्फोट की ध्वनि कहाँ से आई? ये चिंगारियाँ कैसी हैं? ये सब शिव की लीला है देवी। ये किसी परम और महान भक्त की परीक्षा का काल एवं संकेत है। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, तुरंत आ जाओ, तुरंत कैलाश पर प्रकट हो। प्रणाम माता। पुत्र गणेश, तुम्हारे पिता संकट में हैं। माता, ये तो केवल शिव लीलाएं हैं। आओ, चलो देखते हैं। ये क्या हुआ? ये क्या हो गया भोलेनाथ? ये क्या अनर्थ हो गया? आपकी बाई आंख भी आहत हो गई। मैं भागा, आपको दृष्टिहीन कैसे देख सकता हूँ? हे नाथ, ये सब देखने के लिए मैं दृष्टिवान कैसे बना रह सकता हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि एक भक्त देखे और भगवान दृष्टिहीन हो जाए। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। वीणी,
वेणी, वेणी, मेरी सहायता करो। कहो कन्नप, क्या करना है? वेणी, मेरे भोलेनाथ पीड़ित हैं। मैं इनकी पीड़ा कैसे सहन कर सकता हूँ? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वेणी, मुझे नेत्रहीन की सहायता करो वेणी। कन्नप, ये तुमने क्या किया कन्नप? क्या किया? कन्नप अपने भोलेनाथ के लिए कुछ भी कर सकता है और वेणी कन्नप के लिए सब कुछ कर सकती है। वेणी, ये मेरी बाईं आंख को भोलेनाथ को समर्पित करके उन्हें फिर से दृष्टिवान बना दो, बना दो। शीघ्र करो वेणी, शीघ्र करो। भोलेनाथ की वेदना का ये मूल कारण मैं हूँ, मैं पापी हूँ। शीघ्र करो। पार्वती परमेश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, स्वामी, स्वामी, इस विचित्र लीला का अंत करें स्वामी। माता पार्वती, गणेश, प्रभु, प्रभु, माता पार्वती, गणेश जी। जय गणेश, जय गणेश प्रभु। प्रभु, प्रभु, मेरे कन्नप की आंखें फिर से लौटा दे। वो नेत्रहीन होकर कैसे जी सकेगा? दया करें प्रभु, उसके नेत्र लौटा दे। वेणी, चिंता न करो, ये तो महादेव जी की परीक्षा है। अपने भक्तों को सदा सुखी बनाने के लिए भगवान शिव इस प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। तुम धैर्य धारण करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भोलेनाथ, कहाँ है? कहाँ है? जय हो भोलेनाथ। भोलेनाथ, भोलेनाथ, मैं अभागा कैसे भोलेनाथ के दर्शन करूंगा? कन्नप, मेरी, मैं अभागा कैसे भोलेनाथ के दर्शन करूंगा? तुम धन्य हो कन्नप, तुम्हारी भक्ति महान है। भगवान भोलेनाथ, प्रणाम। माता, माता पार्वती, प्रणाम। जय गणेश, जय गणेश। भोलेनाथ, प्रभु, भोलेनाथ, प्रभु। उठो कन्नप, उठो। तुम तो भक्तों में श्रेष्ठ हो। जो भक्त अपने आराध्य के कष्ट को अपना कष्ट मानकर उसके निराकरण के लिए प्राण प्रण से जुट जाए, तो वो भक्त सदा सदा के लिए भक्त श्रेष्ठ के रूप में प्रतिष्ठित होता है। तुम दोनों ने जन्म जन्मांतर से हमारी आराधना की है। अब तुम दोनों शिवलोक के अधिकारी हो गए हो। तुम हमारे अनन्य भक्त हो। आज से तुम शिवगणों में स्थान प्राप्त करोगे।
धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अहो भाग्य हमारे प्रभु। भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती की पार्वती नंदन श्री गणेश की अब चलो कैलाश। भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, शिव पार्वती नंदन श्री गणेश की जय। नंदी, आज्ञा करें प्रभु। आज्ञा नहीं, सूचना है। कहें देवाधिदेव महादेव। ये जिन्हें तुम चकित होकर देख रहे हो तुम्हारे ही साथी हैं। इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा इनको प्रभु। इन्हें शिवधाम की प्राप्ति अभी हुई है, तो तुम इन्हें पहले कहां से देखते? ये कणप और वेणी है। पिछले अनेक जन्मों से दोनों साथ हैं और हर जन्म में इन्होंने शिव भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया है। इस जन्म में तो कणप भक्ति की पराकाष्ठा तक जा पहुंचा, इसलिए शिवधाम का अधिकारी बन गया है। ये दोनों शिवगण के रूप में शिवलोक में रहेंगे। इनका स्वागत करो नंदी। आए, आपका कैलाश पर स्वागत है। शिवगण भक्तों, ये कणप और वेणी हैं, हम लोगों के साथी हैं। आपने अपनी असीम शिव भक्ति से शिवधाम की प्राप्ति की है। कैलाश पर कणप और वेणी का स्वागत है। ये सब तो केवल शिव जी की कृपा है। बोलो भगवान शिव शंकर की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, गणाधिपति श्री गणेश की जय। मैं ओंकार हूं। भव सागर में जहां कष्टों की भयंकर लहरें उठती हैं, जहां पग पग पर झंझावात मृत्यु का रूप धारण कर डुबो देने के लिए तत्पर रहता है, और जहां निराशा की गहराई निगल जाने के लिए मुंह खोले खड़ी रहती है, वहां यदि प्राणी मुझे अपने मन में थाम ले तो मैं पतवार हूं, मैं ओंकार हूं। वन मार्ग में कन्नप की भेंट वेणी से हो जाती है। वो उसे अपने पिता बल्लाल के पास ले जाती है, किंतु बल्लाल दोनों का विवाह करना तो दूर अपमानित कर कन्नप को निकाल देता है। कैलाश से अदृश्य होकर भोलेनाथ ज्योति रूप में सरोवर के निकट पवित्र शिवलिंग में समा जाते हैं। पवित्र शिवलिंग के समीप हिरण का आखेट करने के लिए शिवप्पा तीर छोड़ता है, किंतु वो शिवलिंग की मुखाकृति पर लगता है और मुखाकृति के नेत्र से रक्तधार बह उठती है। समीप बैठा एक सर्प शिवप्पा को डस लेता है। तभी कन्नप वहां पहुंचता है और मुखाकृति के नेत्र से बहता रक्त देखकर स्तब्ध हो जाता है। इस घटना से श्री हरि विष्णु भी चकित हो उठते हैं। शिव भक्त की कल्याणकारी कथा सुनकर हम धन्य हो गए प्रभु।
शिव भक्त कणप, आपने अपना नाम महान शिव भक्तों में अमर कर दिया। आप दोनों शिव भक्तों को नारद का सादर प्रणाम। आप हमारे पूज्य हैं देव ऋषि। आप हमारे प्रणाम के अधिकारी हैं। नारद, इन शिव भक्तों की कथा तुमने सुनी और यह भी जाना कि भक्ति के कारण भक्त कहां तक पहुंच सकता है। हाँ भगवान, इन दोनों शिव भक्तों की कथा से यह स्पष्ट हो गया कि उच्च स्थान प्राप्ति के लिए उच्च विचार और उच्च कर्म के साथ साथ उच्च कोटि की शिव भक्ति भी अपेक्षित है। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो तो नारद, अब यह तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है कि तुम संपूर्ण जगत को यह संदेश दो कि सच्ची भक्ति से भक्त समस्त कष्टों का निवारण करके जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान, नारद और करता भी क्या, सारा जीवन और समय प्राणियों को मुक्ति मार्ग का संदेश देने में ही व्यतीत हुआ है और भविष्य में भी यही क्रम चलता रहेगा। मैं तो चला आपका संदेश लेकर। नारायण नारायण। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की जय। सर्वेश्वर शिव शंकर की जय। सर्वेश्वर शिव शंकर की कृपा से विनम्रता की मूर्ति कन्नप तथा वेणी को उच्च स्थान की प्राप्ति हुई। उन्हीं की इच्छा से अभिमानी का पतन भी होता है। जब अभिमानी का अभिमान उसके सिर पर चढ़कर बोलने लगता है तो उसकी गूंज अभिमानी के भविष्य को पतन की कालिमा से कलंकित कर देती है। ऐसी ही कथा है वत्स देश की राजकुमारी सुमति की, जो स्वयं को संसार के किसी भी पुरुष से श्रेष्ठ समझती है। वत्स देश का गौरव, विजय श्री से सुशोभित अद्वितीय वीरांगना युवराज सुमति की जय जय जय। पधारो युवराज सुमति। वत्स देश की राजसभा में आपका स्वागत है। हमें पूर्ण विश्वास है कि विदर्भ के कायर राजकुमार मरकतसेन को पराजित करके विदर्भ की राजधानी में आपने वत्स देश का ध्वज अवश्य फहरा दिया होगा। आपने हमें युवराज की उपाधि दान में नहीं दी है पिताश्री। उसे हमने अपनी वीरता और बाहुबल से प्राप्त किया है। विदर्भ तो क्या, आज पूरे आर्यवर्त में ऐसा कोई पुरुष योद्धा नहीं है जो हमसे टकराने का साहस कर सके। आज वत्स देश के युवराज सुमति का नाम सुनते ही बड़े बड़े वीरों के हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है और उनका भय उन्हें कायरता की सीमा तक पहुंचा देता है। यही हाल विदर्भ के मरकतसेन का भी हुआ। हमारे प्रहारों की मार से वो रणभूमि छोड़कर दूर भाग खड़ा हुआ। हमें आप पर गर्व है युवराज। वत्स देश का बच्चा बच्चा हमारे इस गौरव में सहभागी है। बोलो, वीरों के वीर युवराज सुमति की जय जय जय। सभासदों, भगवान शिव ने हमें राजकुमार प्रदान नहीं किया, इसका हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि युवराज सुमति ने अपने कोई पुत्र से अधिक योग्य वत्स देश का सच्चा उत्तराधिकारी सिद्ध किया है। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। आप ये भी जानते हैं कि हमने किसी पुरुष को अपने से श्रेष्ठ कभी नहीं समझा, क्योंकि नारी यदि ठान ले तो वो पुरुष की शक्ति के अभिमान को एक क्षण में छिन्न भिन्न कर सकती है। हमने पुरुष पर नारी की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है। हमने ये भी सिद्ध कर दिया है कि युद्ध कौशल में हम किसी भी पुरुष से बढ़ चढ़कर हैं। जो भी पुरुष युवराज सुमति से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। महान योद्धा युवराज सुमति की जय जय। बंद करो, बंद करो ये जय जयकार। राजन,
सावधान राजन, रोकिए ये जय जयकार। ये सत्वहीन जय जयकार राजकुमारी सुमति के पतन का कारण हो सकती है। राजन, ये जय जयकार राजकुमारी के झूठे अभिमान को बढ़ावा देगी और ये उसे पतन की ओर ले जाएगी। राजगुरु धूर्जटी, ये क्या कह रहे हैं आप? लगता है राजगुरु धूर्जटी की बुद्धि भ्रमित हो गई है। हमारे किसी शत्रु ने इन्हें हमारे विरुद्ध भड़का दिया है। छोटे मुंह बड़ी बात न कर वाचाल राजकुमारी। शिव भक्त धूर्जटी की बुद्धि का लोहा सारा देश मांगता है। अरे हमने ही तुझे कूटनीति और राजनीति के पाठ पढ़ाए हैं और तू ही हमारे अपमान पर उतर आई है। हमारी श्रेष्ठ बुद्धि को भ्रमित कहती है तू। हाँ हाँ राजगुरु धूर्जटी, आपकी बुद्धि भ्रमित ही नहीं पतित भी हो चुकी है। जो राजगुरु अपने ही राज्य के युवराज से ईर्ष्या करने लगे, उसी की राज्यसभा में उसको अपमानित करने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी बुद्धि उसका साथ छोड़ चुकी है। अब आपकी बुद्धि ही नहीं, आपकी निष्ठा भी विश्वास के योग्य नहीं रही। आप जिसका नमक खा रहे हैं, उसी के विरुद्ध विषवमन कर रहे हैं। सुमति, अपनी जिह्वा को वश में रख, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। शांत हो जाइए राजगुरु, शांत हो जाइए। पुत्री, तुम संयम से काम लो। राजगुरु के विरुद्ध कुछ बोलना ठीक नहीं है। संयम तो इन्होंने तोड़ा है पिताश्री। आश्चर्य है, आप अपने युवराज का यह घोर अपमान सहन कैसे कर रहे हैं? मैं आपके स्थान पर होती तो अब तक धूर्जटी या तो बंदी बना दिए गए होते या फिर इनका शीश धड़ से अलग होकर राजसभा में लुढ़कता दिखाई देता। तेरे खड़ग से भयभीत होने वाले हम नहीं हैं सुमति। हमें अपने प्राणों से अधिक नीति, न्याय और सम्मान प्रिय हैं। तुझे अपनी झूठी वीरता को कलंकित करने की इतनी ही इच्छा है तो उठा अपना खड़ग और कर दे हमारा शीश धड़ से अलग। हम भी तेरे पतन की पराकाष्ठा देखना चाहते हैं। मेरे क्रोध को और ना भड़काओ धूर्जटी, इसी समय निकल जाओ यहाँ से। तूने अपने राजगुरु का अपमान करके हमें वत्स देश के राजगुरु पद को त्यागने पर विवश किया है सुमति। हम इसी समय महाराज भद्रसेन द्वारा प्रदत्त राजगुरु के पद को त्यागते हैं और आज के बाद हम इस राज्यसभा में झांकने भी नहीं आएंगे। महाराज भद्रसेन, सुमति को सिर पर चढ़ाकर आपने अपने सर्वनाश को निमंत्रित किया है। अपने जाने से पूर्व हम आपको सावधान करना अपना पावन कर्तव्य समझते हैं। पुरुष की वेशभूषा धारण करने मात्र से कोई स्त्री पुरुष नहीं बन जाती। जो स्त्री स्त्रियोचित लज्जा और मर्यादा का त्याग कर दे, वो अपने पिता और पति दोनों के कुल को कलंकित करती है। अब भी समझ जा सुमति और अपनी नारी की मर्यादा में वापस आ जा। अपने सुमति नाम को सत्य कर दिखा तू। बस बस, बहुत हो गया। पिताश्री, धूर्जटी से कहिए हमारी आंखों से ओझल हो जाए, अन्यथा इनकी हत्या का पाप आपके सर लगेगा। अब तेरा सर्वनाश निश्चित है धूर्त राजकुमारी। हम जा रहे हैं, सदा सदा के लिए इस राज्यसभा को त्याग कर। सुमति, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ महाराज। एक क्रोधी अभिमानी राजगुरु से आपकी राजसभा को मुक्ति मिली है। ये तो धूर्जटी का सौभाग्य है कि वो यहाँ से जीवित लौट गया। युवराज वज्रसेन, इस वन में आखेट योग्य तो कोई पशु दिखाई नहीं पड़ता। हम भी यही सोच रहे हैं वरुण। आज एक भी आखेट हाथ नहीं आया। हमारा कितना समय वन में भटकने में ही नष्ट हो गया। सुना है इस वन में
बारहसिंगा मृग अधिकतम दिखाई देते हैं। हमारी इच्छा थी कि आज किसी भयानक पशु से मुठभेड़ हो। बेचारे मृगों को मारना कोई वीरता की बात नहीं है। सत्य है युवराज, परंतु हमें कुछ देर विश्राम करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे साथी भी जल के लिए व्याकुल हो रहे हैं। ओम महारुद्राय स्वाहा। वो देखो, दूर एक आश्रम दिखाई दे रहा है, वहीं जल मिलेगा। तो फिर विश्राम भी कर लेंगे। ओम महारुद्राय स्वाहा। ओम महारुद्राय स्वाहा। युवराज, उधर ना जाएं। यह आश्रम हमारे घोर शत्रु भद्रसेन के राजगुरु धुर्जटी का है। मैं पहले भी एक बार गया था, अपमानित होकर लौट आया। राजगुरु धुर्जटी बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। राजगुरु धुर्जटी का नाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वरुण। कूटनीति और राजनीति के गुरु के रूप में इनकी समानता कोई नहीं कर सकता। अब स्मरण हुआ, पिताश्री भी बहुत पहले मुझे इनके पास ले गए थे, मुझे इनका शिष्य बनाने के लिए, परंतु इन्होंने अपने शत्रु के पुत्र को शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया था। फिर तो उनके आश्रम में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये हमारे शत्रु के राजगुरु हो सकते हैं, परंतु हमारे शत्रु तो नहीं है। और इन जैसा ज्ञानवान व्यक्ति किसी अतिथि को कभी निराश नहीं करेगा। चलो। देवाधिदेव, आपके इस भक्त का ऐसा घोर अपमान, ऐसा तिरस्कार आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। उस उद्दंड राजकुमारी ने मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघकर हमें मारने के लिए खड्ग उठा लिया। वो तो आपकी कृपा थी कि हम यहाँ जीवित लौट आए। अब कुछ ऐसा करें भोलेनाथ कि हमारा धधकता हुआ हृदय शांत हो सके। कोई ऐसा उपाय करें महादेव कि उस धृष्ट सुमति को उसकी करनी का दंड मिले। जब तक ऐसा नहीं होगा शिव शंकर, हमारा तप्त हृदय इसी हवन कुंड की अग्नि की भांति जलता रहेगा। प्रणाम गुरुदेव। कौन हो तुम और किस उद्देश्य से यहाँ आए हो? कहीं तुम लोगों को वत्स देश की राजकुमारी सुमति ने तो यहाँ नहीं भेजा। गुरुदेव, संभवतः आपने मुझे पहचाना नहीं। कुछ समय पूर्व मैं अपने पिताश्री के साथ आपका शिष्य बनने आया था। आपकी स्मृति तीक्ष्ण है, आपकी बुद्धि का सभी सम्मान करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपकी स्मृति से ओझल हो जाऊं। कहीं तुम दशानन देश के महाराज चित्रांगद के पुत्र वज्रसेन तो नहीं हो? अर्थात तुम महाराज भद्रसेन के घोर शत्रु के पुत्र हो। अब ये बताओ कि इस समय तुम यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? आपका शिष्यत्व प्राप्त करने। क्या तुम्हें यह स्मरण नहीं कि हमने तुम्हें शिष्य बनाना अस्वीकार कर दिया था? समय के साथ निश्चय बदल जाते हैं गुरुदेव। भले ही मैं आपके आश्रित राजा भद्रसेन के शत्रु का पुत्र हूँ, परंतु मैं आपसे गुरु शिष्य का संबंध स्थापित करने आया हूँ। गुरु शिष्य के बीच में
कोई शत्रुता संभव ही नहीं है। वज्रसेन, अब हम वत्स देश के राजगुरु नहीं रहे। समझ लो कि हमारे और उनके बीच एक नई शत्रुता स्थापित हो चुकी है। राजा भद्रसेन के शत्रु भी अब हमारे शत्रु नहीं रहे। अर्थात अब सारी स्थिति बदल गई है। अब मैं आपके शत्रु का पुत्र नहीं रहा। आपसे अधिक भला यह सत्य कौन जान सकता है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। अब तो मुझे अपना शिष्य बनाने में आपको कोई बाधा नहीं होगी। वज्रसेन, तुम बार बार हमें गुरुदेव कहकर पुकार रहे हो। अब तो हमें तुम्हें अपना शिष्य बनाना ही होगा। मैं धन्य हुआ गुरुदेव, मेरा जीवन धन्य हो गया। भाग्य का खेल देखें कि मैं उचित समय पर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। यह सत्य है वज्रसेन कि तुम उचित समय पर आए, परंतु हमारा शिष्यत्व ग्रहण करने से पूर्व तुम्हें हमारी एक मांग पूरी करनी है।